गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र इंदिरापुरम मंडल बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हिंदी न्यूज़ 1 की टीम से आज 1-to-1 हुआ और कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चरण का चुनाव बचा है जो 7 तारीख को होना है और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है बीजेपी की लहर, वो हम आज इंदिरापुरम के मंडल के कुछ पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करने के लिए आए हैं और देखते हैं 10 तारीख को किस प्रकार जो वोटिंग खुलना है और किस प्रकार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है या फिर किसी और की सरकार बनती है, तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी इंदिरापुरम मंडल के पदाधिकारी हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं। भाई साहब, 10 तारीख को चुनाव की घोषणा होनी है, किस प्रकार सरकार बननी है, बताइए जनाब। आप पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम खिलेंद्र चौधरी है। मैं इंदिरापुरम मंडल से मंडल का उपाध्यक्ष हूँ और पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है उसने 300 पार लेके चले थे और इस बार भी हम 300 पार ही जाएंगे। पहले चरण का मतदान हमारे 58 सीटों पे हुआ था, जिसमें से मेरा जो अपना विचार है, सोचना है, हम भारतीय जनता पार्टी 50 सीट जीत रही है, 8 सीट अदर को जा रही है और पूरे ही 7 चरण में कहीं नहीं विपक्ष खड़ा है, सिर्फ हा हुल्ला हो रहा है और कुछ नहीं। कैसे मानते हैं आप हा हुल्ला हो रहा है, विपक्ष खड़ा है, किस प्रकार से आप मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को वोट मिला होगा? पिछले 5 साल में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने धरातल पे कार्य किया है, गरीबों के लिए कार्य किया है, बेरोजगारों के लिए कार्य किया है, वंचितों के लिए कार्य किया है और इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी थी उसको ख़त्म करने का कार्य किया है, बदमाशों पे नकेल डालने का कार्य किया है, उन सब कार्यों से उत्तर प्रदेश का जन आदरणीय योगी आदित्यनाथ से बहुत ही प्रसन्न है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सबके दिलों पे राज करते हैं। चाहे जो लोग दंगा करते थे उनसे दंगाई वसूली का कार्य किया है कि दंगा कर दिया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, उसका वसूली का कार्य किया है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा 100% ना दिया हो। चाहे वो आपका हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर या वर्ल्ड के अंदर कोरोना एक महामारी आई, लेकिन जितना उत्तम मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है वो कहीं नहीं हुआ। इस बात की सराहना पूरे भारत ने भी की है और पूरे वर्ल्ड ने भी की है। तो ऐसे मतलब लोकप्रिय मुख्यमंत्री और कहाँ मिलेंगे? तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ 300 पार के साथ दोबारा से अपनी सरकार बढ़ा रही है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। आप भी गढ़ विधानसभा से एक टिकट मांग रहे थे भावी प्रत्याशी के रूप में, टिकट नहीं मिला तो आपने किस प्रकार से जनता के बीच में जाके योगी जी का प्रचार किया कि योगी जी के लिए वोट करें और आने वाले समय में किस प्रकार से अगर सरकार आती है किस और नई योजनाओं पे आप काम करवाएंगे सरकार के साथ चल के? जी कार्यकर्ता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से मैं भी गढ़ विधानसभा से टिकट मांग रहा था। संगठन का निर्णय है, संगठन जिसको टिकट देती है हम सबको मिलके उसी को प्रत्याशी बना के और चुनाव लड़ाना होता है। हमने हर जगह जहाँ भी हम गए योगी आदित्यनाथ के सारे कार्य पद्धति को, सारे कार्य को गिनाया और उन्हें बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो उससे क्या क्या हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का या हमारे उत्तर प्रदेश का या हम लोगों का किस प्रकार से उसे भला होगा और अच्छा रहेगा हमारी संस्कृति के हिसाब से। और हमारी जो उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। और मैं एक बात कहूँगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं ना कोई चूक ना कोई भूल, मेरा प्रत्याशी कमल का फूल। तो प्रत्याशी के ऊपर ना जाके
ये संगठन अपने हिसाब से निर्णय लेता है कि किसको टिकट कहाँ कौन सा देना। मांगने का अधिकार था, मैंने भी मांगा, मुझे नहीं मिला, तो जिसको मिला उन सबको बड़ी तन्मयता के साथ में चुनाव लड़ाया गया है और वो अधिक से अधिक वोटों से जीतेगी, ये हमारा भरोसा भी है। यानी उत्तर प्रदेश में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 300 पार भाजपा सरकार। कार्यकर्ता 300 पार 400 पार की बात कर रहे हैं। हमारे साथ और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, चर्चा करते हैं इनका क्या रुझान है। क्या रुझान है वैसे आपका पूरा परिचय दीजिए पहले। मैं अनिल कुमार होलकर, मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा से इंदिरापुरम से। अब की बार योगी जी की जो सरकार बनेगी वो 300 प्लस की बनेगी। उनका जो मुख्य उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं इसी सिद्धांत के तहत किए हैं। और जो सपा की जो सरकार थी, सपा की गुंडों की सरकार, उसमें मुस्लिम को उन्होंने पूर्ण वरीयता दी थी और उसके आधार पर चले थे। लेकिन जो आज देखा जा रहा है, हर जगह जो वोट है बीजेपी का, हर जगह वोट है, जबकि सपा का केवल मुस्लिम एरिया में ही वोट है और अन्यंत्र कहीं पर ही नहीं है। या जो गुंडा तबके के लोग हैं उनका वोट है, बाकी अन्य कहीं वोट नहीं है, केवल बीजेपी का हर जगह वोट है। बीजेपी का तो मुस्लिम भाइयों ने ही वोट दिया है। मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है। ऐतिहासिक उन्होंने कार्य किए हैं माननीय मोदी जी ने। 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे 370 हो, या कोई भी कार्य हो, उसमें उन्होंने द्वेष नहीं किया, सबका साथ सबका विकास लेकर के ही कार्य किए। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो 10 तारीख को वोट गिनती होनी है, किस प्रकार सरकार बनेगी, किसकी बनेगी, क्या लगता है? इसमें पूर्ण बहुमत की सरकार 300 प्लस सीटों के साथ माननीय योगी जी पुनः दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि 300 प्लस पर मुख्यमंत्री योगी नाथ जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने आ रहे हैं। और हमारे साथ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं किस प्रकार से सरकार बनने जा रही है। अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मेरा नाम अनिल कटारिया है। मैं इंदिरापुरम मंडल में भाजपा मंडल मंत्री का मेरे पे दायित्व है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार योगी जी की सरकार ने कार्य किए, वो केवल एक वर्ग के लिए कार्य नहीं किए हैं, उन्होंने हर वर्ग के लिए कार्य किया। शोषित, वंचित, दलित या कोई भी ऐसा वर्ग जिसके लिए पहले की सरकारों ने अनदेखी करी, उनके लिए कार्य नहीं किए, उस तबके के लिए उन्होंने कार्य किया। इस प्रकार वे हम सबके लोकप्रिय नेता हैं। और लोकप्रिय नेता तभी बनता है इंसान जब वो एक गरीब को लेके, एक हर वर्ग के लेके कार्य करे, उनके लिए योजनाएं बनाए। योगी सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई और ऐसी योजनाओं के ऊपर कार्य किया जिससे आम जन को उनका फायदा है। चाहे वो सड़क निर्माण, आप गांव में चले जाइए, सड़कों का निर्माण बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हुआ है, उनको कनेक्ट किया गया है। किसी भी देश की विकास के लिए सड़कों का निर्माण होना बहुत जरूरी है, तो वो उन्होंने किया। दूसरी मैं अगर बात करूँ किसानों के लिए, तो किसानों के लिए जो बिजली की प्रॉब्लम थी पहले की सरकारों में, कि पहले सरकारों में बिजली ही नहीं आती थी किसान पर। आज कहीं भी चले जाइए गाँव में, देहात में, आपको बिजली पूरी तरह, और गांव का जो किसान जो भी है वो पूरी तरह से बिजली के ऊपर निर्भर है। तो आज उनके लिए बहुत कार्य किया गया है। अगर हम बात करें पक्के घरों की, तो जो भी गरीब लोगों के थे उनके लिए पक्का निर्माण, उनके लिए घर, मोदी सरकार की योजना के तहत योगी सरकार ने इस पर कार्य किया और गरीबों के लिए उनको घर उनको दिए गए। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं किसी भी मुद्दे पर बात करूँ, चाहे वो आपका अपराध का हो, अपराध पहले की सरकारों में लोग अपने घरों से निकलने में बहू बेटियाँ असुरक्षित महसूस करती थी, शाम को 5-6 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलती थी। लेकिन आज आप चाहे गांव हो, देहात हो या शहर हो, कहीं भी चला जाइए तो आज अपने आप महसूस करते हैं और माँ बाप ये कहते हैं कि नहीं बेटा चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, शाम को 6-7 बजे 8 बजे तक भी आप अपने घर में आए, क्योंकि एक ऐसा माहौल दिया है योगी जी ने यहाँ पर, ऐसा प्रशासन दिया है। और वही पुलिस है, वही पुलिस पहले की सरकारों में रहा करती, वही पुलिस आज है, लेकिन कार्य करने के लिए उनको एक मजबूत स्थिति में पहुँचाया। आपको लगता है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म किया है? बिल्कुल गुंडाराज, आप चाहे खनन माफिया ले लीजिए या किसी प्रकार का कोई भी गुंडा माफिया ले लीजिए, उस प्रकार का कुछ भी हमारी सरकार ने, योगी सरकार ने उन सबको ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल उस प्रकार के अपराधी तो कहीं आपको दिखाई नहीं देंगे आज की डेट में। तो 2022 में सरकार किसकी है? 10 तारीख को किसका आप लगता है, कितनी प्लस, क्या मानती है? देखिए, मैं
मीडिया की बड़ी तारीफ करूंगा कि बार बार ये सवाल हमसे पूछ रही है, बार बार हर जगह हमसे पूछा जाता है। मीडिया को मालूम है, सभी लोगों को मालूम है कि 300 प्लस हमारी सरकार बनाने जा रही है और कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई नहीं, क्योंकि जनमानस ने, आम जन ने बढ़ चढ़ कर के, हर वर्ग ने, आप यहाँ मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के लिए इतना कार्य किया गया है, उन लोगों ने उनका फायदा लिया है, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर वोट दिया है योगी जी को, वो लोग पसंद करते हैं योगी जी को। तो 300 प्लस हमारी सरकार बनाने जा रही है और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो एक बार फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री? बिल्कुल, कहीं कोई डाउट ही नहीं है। योगी जी हमारे लोकप्रिय नेता है, हमारे मुख्यमंत्री हैं और शीर्ष नेतृत्व ने उनको पहले ही घोषित किया है कि मुख्यमंत्री जी वही रहेंगे और हमने उन्हीं के निर्देश पे, उन संगठन के निर्देश पे कार्य किया है एक कार्यकर्ता के रूप में, और हर वर्ग का हर आदमी बस उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, चाहे वो किसी प्रकार से। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता चाह रहा है कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। हमारे साथ और एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आप देख ही सकते हैं कि पूरा भगवा में है, अभी से इन्होंने भगवा ले रखा है। तो आने वाले 10 तारीख को किस प्रकार, किस रूप में दिखाई देंगे, चर्चा करते हैं। आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम जो है कृष्ण त्यागी, भाजपा नेता। भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए मैं मेहनत करता हूं और जो है अपनी भारतीय जनता पार्टी को जो है के लिए समर्पित हूं। 10 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी का शंखनाद होने वाला है, किस प्रकार गद्दी पे बैठे या ना बैठे, क्या लगता है आपको? 10 तारीख को हमारी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी जो है 300 पार जो है सीट लाकर और सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत से, और हमारा जो है एजेंडा विकास का था और विकास हमारे योगी जी आदित्यनाथ जी ने जो है श्रम कार्ड वगैरह बनवाए, प्रधानमंत्री योजना का, और जो है किसानों को जो है उनके अकाउंट में पैसे मिले, मदद मिली। हमारा जो है सारा कार्य सड़कों का विकास का, परिवहन का कार्य जो है विकास का मुद्दा रहा है हमारा जो है। और जो है अदर कोई पार्टी है वो गुंडागर्दी पार्टी, हमारी बहन बेटियां सेफ रही हैं सरकार में, और आज हमारी बहन बेटियां चैन स्केचिंग, लव जिहाद से इससे जो है बची हुई हैं। और यदि हमारे एक सुरक्षित प्रशासन मिलता है तो योगी आदित्यनाथ जी का मिलता है। इसके लिए हम पूरे मन से समर्पित है। हर एक कार्यकर्ता बड़ी दावेदारी से कह रहे हैं कि 10 तारीख को जो गिनती होनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद।